सो हेलो फ्रेंड्स एंड कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्टली तो आई एम सॉरी कि मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो यहाँ पर नहीं डाला क्योंकि मैं मेरे बाकी के जो काम है उसमें थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी। इसी के लिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई, लेकिन आज हम हमारी ऐप जो है वो एक्चुअल में बनाने में स्टार्ट करने वाले हैं। सो उसके लिए आपको फर्स्टली तो यहाँ पर आपका जो आईडी था, जो कि मैंने पिछली बार बताया था आपको कि हमें वेबस्टॉर्म यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है वेबस्टॉर्म और यहाँ से आपको जो है वेबस्टॉर्म डाउनलोड कर लेना है। अब विंडोज़ है आपके पास, मैकओएस है या फिर लिनक्स है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। अब विंडोज़ के लिए आपको सिंपली यहाँ पर EXE जो भी EXE फाइल है ARM64 या फिर विंडोज़ की, वो EXE फाइल आपके सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करनी होगी। मेरी मैकओएस है तो मैंने मैकओएस के लिए डाउनलोड कर लिया है। मैकओएस के लिए भी आपको एप्पल सिलिकॉन या फिर इंटेल की जो चिप है उसके हिसाब से डाउनलोड करना है, और लिनक्स के लिए भी। आप यहाँ से ये जो वेबस्टॉर्म है वो IDE यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब इसके बाद जैसे हमारी ये डाउनलोड हो जाएगी, हम क्या करेंगे, उसे ओपन करेंगे। यहाँ पर ओपन करते ही हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, एंड न्यू प्रोजेक्ट के बाद हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक एम्प्टी प्रोजेक्ट, और इस एम्प्टी प्रोजेक्ट को हम नाम देने वाले हैं क्लासरूम, और क्रिएट कर देंगे क्रिएट कर। और यहाँ पर हमने हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ओपन कर लिया, जिसमें हमारे क्लासरूम प्रोजेक्ट था वो तो हमें यहाँ पर ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका टर्मिनल जो है वो यहाँ से ओपन होता है, आपको यहाँ पर का टर्मिनल ओपन करना है। और अब हम जाएंगे हमारे ब्राउज़र पे, जहाँ पर हम रिफाइन से हमारी ऐप जो है वो इंस्टॉल करने वाले, सेटअप करने वाले। मैंने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ हम जो टूल्स यूज़ करने वाले थे वो सारे टूल्स यहाँ पर बताए थे कि कौन कौन से टूल्स जो है वो हम यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हमारा एक टूल था ये वाला जो कि रिफाइन, जो कि हम हमारे रिएक्ट बेस एक ये जो है रिएक्ट बेस है, जो कि हमारे फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाने में हमारी हेल्प करता है, और इससे ही हम हमारी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है वो बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक कमांड डालूँगी, npm create refine app at latest, और जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें डैश देना था। अब एंटर करेंगे, यहाँ पर एस करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट है उसे हमें चूज़ करना है, जिसमें हम चूज़ करने वाले विड, और विड के बाद हम यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट नेम है वो देने वाले, जैसे कि हम यहाँ पर देते हैं क्लासरूम फ्रंट एंड। क्लासरूम फ्रंट एंड इसलिए क्योंकि हम हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, फुल स्टैक प्रोजेक्ट के लिए, हम यहाँ पर दो अलग अलग फोल्डर्स बनाने वाले, दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले, फ्रंट एंड एंड बैक एंड के लिए, और उसकी अलग अलग रिपोजिटरी होगी। तो हमें यहाँ पर दो प्रोजेक्ट चाहिए इसके, और रिफाइन की हेल्प से सिर्फ हम फ्रंट एंड बनाने वाले, इसके लिए क्लासरूम फ्रंट एंड हम इसे नाम देने वाले हैं। और बैक एंड सर्विस के लिए यहाँ पर हमें चूज़ करना है रेस्ट API। डू यू वांट यूज़ UI फ्रेमवर्क, तो यस, हमें शार्सन UI यूज़ करेंगे हम इसमें, और एग्जाम्पल पेजेस को नो करना है। इसी के साथ साथ डू यू नीड एनी ऑथेंटिकेशन लॉजिक, इसको भी हमें नो करना है फ़िलहाल के लिए। चूज़ द पैकेज मैनेजर में हम npm चूज़ करेंगे, क्योंकि npm एंड pm में ज़्यादा कुछ फ़र्क है ही नहीं, बस pm में थोड़े से हम जो हमें जो पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं वो बार बार हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम npm यूज़ करने वाले हैं। और इसी के साथ, और यहाँ पर सिंपली इंटर करेंगे, तो इसी के साथ हमारी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी, और सारी की सारी हमारी जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो जाएंगे यहाँ पर। ग्रेट, हमारा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है क्लासरूम फ्रंट एंड का वो यहाँ पर बन चुका है। अब हम इसे रन करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पर करेंगे cd क्लासरूम फ्रंट एंड, और यहाँ पर करेंगे npm run dev, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो रिफाइन फ्रंट एंड ऐप थी वो यहाँ पर जो है रन हो चुकी है।
बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम टू अब्रॉड योर कॉन्फ़िगरेशन, और जो कि बेसिक होती है, जैसे कि हम हर जगह देखते आए हैं। अब रिएक्ट में भी हमने देखी थी कि जैसे हम वीट ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमें हमारी जो वीट की ऐप है वो दिखाई देती है, और यहाँ पर भी हमें उसी तरीके से हमारी जो रिफाइन की ऐप है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब हम आगे देखेंगे। अब मैं आपको फर्स्टली तो यहाँ पर हमारे जो फाइल स्ट्रक्चर है वो फर्स्टली हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम आगे का जो है वो देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि क्लासरूम फोल्डर में हमें एक पब्लिक फ़ोल्डर मिलता है, जैसे कि हमारी वीट ऐप में भी था, जहाँ पर हम हमारे सारे जो एसेट्स है या फिर हमारे जो भी इमेजेस है, ऑडियोज़ है, वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और ये सारे फ़ोल्डर में हमारे बाकी के सारे फ़ोल्डर्स होते हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स फ़ोल्डर में हमें 2 फ़ोल्डर ऑलरेडी बिल्ड इन है, जिसमें है रिफाइन यूआई एंड यूआई। तो ये जो यूआई फ़ोल्डर है वो तो शार्सियन का है, जिसमें शार्सियन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि अलर्ट हो गया या फिर अवतार, बैज, बटन्स और भी बहुत सारे। और रिफाइन यूआई में जो हमने रिफाइन यूज़ किया है उसमें से जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि बटन्स के हो गए, डेटा टेबल्स के हो गए, वैसे बहुत सारे जो यहाँ पर है कंपोनेंट्स वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट्स में रिफाइन यूआई के जो कंपोनेंट्स एंड यूआई के कंपोनेंट्स है वो यहाँ पर है, और भी हमें हमारे जो मैनुअल कंपोनेंट्स है वो इसी फोल्डर में बना सकते हैं। उसके बाद है हुक्स, जहाँ पर एक यूज़ मोबाइल हुक है, जो कि हम यूज़ करते हैं हमारे मोबाइल के अलग अलग जो हमारे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो ये जो हुक है वो हम रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है लीव फोल्डर, जहाँ पर हम यहाँ पर एक util.ts है, तो ये जो है वो शार्सियन यूटिलिटीज़ फंक्शंस है, जहाँ पर हमें जो कि हमें अलाउ करते हैं हमारे स्ट्रिंग्स को रेंडर करना कंडीशनली। ये उसका फंक्शन है। जिसके बाद है हमारे प्रोवाइडर्स, जिसमें कॉन्स्टेंट्स है एंड जो डेटा टीएस है वो है, जो कि प्रोवाइडर्स है हमारे। इस कॉन्स्टेंट्स में हम हमारे जो भी सारे, जैसे कि हमारे API फोल्डर हुआ करता .in फोल्डर हुआ करता था, या फिर जो भी हमारे ऐप में जो भी कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद है हमारी app.css, जिसमें हमारी ऐप की सारी स्टाइलिंग होती है, बेसिक स्टाइलिंग जो भी हमारी यहाँ पर स्टाइलिंग होती है वो सब यहाँ पर होता है app.css में। और app.txx जो है वो है हमारी पूरी ऐप का मेन फाइल, जहाँ पर हमारा सारा मेन कोड जो है वो लिखा होता है, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है बाय द वे। एंड उसके बाद है index.tss, जिसमें हम हमारी जो app.txx है उसे रैप करते हैं, और यही जो फाइल है वो एक्चुअल में रन होती है। अब यहाँ पर bit.env फाइल आपको पता है, देन git ignore, और ये जो बाकी की फाइल्स है वो तो सॉरी नॉर्मल फाइल्स है, जिसके साथ index.html हो गई, package.json हो गया, जिसमें हम सारे हमारे जो मॉड्यूल्स है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, हमारे सारे पैकेजेस, पैकेज लॉक, readme md एंड बाकी ये सारे जो भी इंस्टॉलेशन के वक्त लगती है वो सारी फाइल्स है कंडीशनली। अब हम हमारी ऐप को जो है, यहाँ पर हमारी ऐप की थीम कुछ इस तरीके से, लेकिन हमें ये थीम जो है वो नहीं चाहिए। इसके लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमारी ऐप की जो थीम है वो चेंज करने वाले हैं। उसके लिए हम यूज़ करने वाले Twig.cn का। यहाँ पर हम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर मैं सर्च करूँगी Twig.cn, और Twig.cn सर्च करने के बाद आपको ये वाली जो वेबसाइट है वो दिखाई देगी, ब्यूटीफुल थीम्स फॉर शार्सियन यूआई की। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपको दिखाई देगा, जहाँ पर हम हमारी जो थीम है हमारी डैशबोर्ड्स की, एडमिन पैनल्स की, वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट कस्टमाइजिंग करने के बाद हम यहाँ पर हमारी जो थीम है वो चूज़ कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर थीम्स है, जैसे कि ये हो गई आपको अगर ये चाहिए डैशबोर्ड में हम देखते हैं। डैशबोर्ड में हमें ये वाली थीम यहाँ पर मिल जाती है कुछ इस तरीके से। हम क्या करेंगे, हम हमारी थीम को आई थिंक बोल्टेक या फिर आई डोंट नो, आपको जो अच्छा लगे वो, हम यहाँ पर क्लीन स्लेट
वो रखने वाले। सो जैसे आप अपनी जो थीम है वो एक बार चूज़ कर लें। सो चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, इस कोड पर जाना है और कोड पर जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो इंडेक्स और सीएसएस की जो स्टाइलिंग है वो आपको कर लेनी है कॉपी। सो यहाँ पर आपको ये कॉपी कर लेनी है और हम जाएंगे हमारे कोड में यहाँ पर, और app.css में हमें क्या करना है कि उस फाइल को यहाँ पर रिप्लेस करना है। सो इसे हम छोटा कर देते हैं और इसे भी, जिससे हमें ये जो है वो दिखने लगे। सो इनलाइन को हम क्लोज करेंगे, रूट एंड डार्क को। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जो और भी स्टाइलिंग्स है वो हम पूरा जो है वो कट नहीं करने वाले। सिंपली हमें क्या करना है कि ये जो 3 यहाँ पर है इसे कम्प्लीटली डिलीट करना है और यहाँ पर सबके नीचे यानी कि ऐड लेयर बेस के नीचे हमारा जो कॉपी किया हुआ कोड है वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना है। सो जैसे हम पेस्ट करेंगे तो हमारी जो यहाँ से जो इंपोर्ट है वो हम यहाँ पर हटा देंगे। सो जैसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो हमारे ऐप में वो थीम जो है वो हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर हमारे ऐप में वो जो थीम्स हैं जो हमने यहाँ पर ली है वो थीम यहाँ पर हम अब यूज़ करेंगे हमारी ऐप में। सो अगर मैं अपने ऐप पर जाऊँ और इसे रिफ़्रेश भी कर दूँ तो फ़िलहाल तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने कुछ अभी तक बिल्ड नहीं किया है। जैसे जैसे हम फर्दर बिल्ड करते जाएंगे इसमें तो वो जो थीम है जो हमने ली है वो आपको दिखाई देगी। और अगर आपको वो थीम जो है वो चेंज करनी हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये थीम नहीं पसंद आई इन फ्यूचर भी तो आप सिंपली यहाँ पर कोई भी थीम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर दूसरी कौन सी थीम ले ली जो कि क्लाउड है, तो सिंपली मैं अगर मुझे ये थीम बाद में पसंद आई तो मैं बाद में भी ये कर सकती हूँ कि सिंपली आप से कोड ले लेना है मुझे और ये कोड जो है वो यहाँ पर जाके पेस्ट कर लेना है। सिंपली जैसे हमने अभी किया था कि रूट डार्क एंड जो थीम इनलाइन है इन सबको डिलीट कर दो और उसके बाद जो नया कोड है वो यहाँ पर पेस्ट कर दो तो आपकी थीम कम्प्लीटली जो है वो चेंज हो जाएगी। इतना सिंपल है। सो यहाँ पर हमने कम्प्लीटली हमारी जो आपका UI सेटअप है वो कर लिया। अब हमारे app.txt में मेंस होते मेन कोड होता है जहाँ पर हम यहाँ पर रिफाइन कर सकते हैं और अलग अलग राउट्स जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर राउट है वेलकम पेज का। अगर मैं यहाँ पर वेलकम पेज जो है उसे डिलीट कर दूँ और यहाँ पर दूसरा कौन सा राउट ले लूँ तो वो राउट जो है वो मुझे दिखाई देगा। सो ये अलग अलग राउट्स होते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमें वेलकम पेज दिखाई देता है, लेकिन हम इस जो यहाँ पर है वो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो अगले वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि राउट्स कैसे वर्क करते हैं। हम यहाँ पर राउटिंग सीखने वाले हैं और उसे हम इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय और मिलते हैं कल। सो थैंक यू।